नमस्ते फ्रेंड्स। कभी आपने ऐसे नोटिस किया है कि आप चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, आपका फोकस जल्दी खत्म हो जाता है, आपका फोकस एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे चला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, मैं इस जगह पे बैठ नहीं सकता, मुझे उठ के कहीं और चलना पड़ेगा, या फिर आपके पैर कंटिन्यूअसली हिलते रहते हैं, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। तो ये एडीएचडी के सिम्पटम्स हो सकते हैं। एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है चाइल्डहुड एडीएचडी और दूसरा होता है एडल्ट एडीएचडी। चाइल्डहुड मतलब जो बच्चों में शुरुआत से पाया जाता है, और जनरली एडल्ट एडीएचडी में इसका कन्वर्जन हो जाता है जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या है और इसको कैसे पहचानें? सबसे पहले इसमें दो सिलेबस है, जैसे अटेंशन डेफिसिट और दूसरा है हाइपर एक्टिविटी। तो अटेंशन डेफिसिट में ये जैसे पढ़ाई हो गया या कोई चीज़ हो गई, इन पे वो फोकस नहीं कर पाते और इनका फोकस जल्दी शिफ्ट होते रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कोई अगर लंबा टास्क है जिस पे आपको फोकस करना है, जैसे पढ़ाई करना है, तो ये कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पाते, कंटिन्यूअसली वो टास्क में वो रह नहीं पाते। अगर कोई बहुत देर से बात कर रहा है तो उसकी बात वो सुनने की क्षमता नहीं रखते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो दूसरे की बात एकदम से काट देते हैं। ध्यान न रखने के कारण ये पढ़ाई में अक्सर कमजोर होते हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कॉलेज में पेन पेंसिल लेके गए, वापस आते वक्त तो चीज़ें वो भूल जाते हैं, कभी दफ्तर में कुछ कॉपी भूल गए, तो इनके साथ अक्सर हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में ये कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, कहीं जंप करते हैं, कहीं कुछ चिल्लाते रहते हैं। एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंटिन्यू रहता है। अगर बचपन में इसकी ट्रीटमेंट पूरी तरीके से ना मिले तो ये एडल्ट एडीएचडी में कन्वर्ट हो सकता है। एडल्ट एडीएचडी में क्या होता है कि आप सिमिलरली जैसे छोटे बच्चों में होता है, आप लंबे कामों पे फोकस नहीं कर पाते, आपका फोकस जल्दी शिफ्ट हो जाता है, आपके थॉट्स कंटिन्यूसली आते रहते हैं, रेसिंग माइंड जिसको हम बोलते हैं, वो रहता है। फिर आपका जो फोकस है वो शिफ्ट होते रहता है, आप जल्दी बोर हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे बाहर निकल के कहीं घूमने जाना है। फिर आपको चीज़ें याद रखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, और आपका जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी आप में ज़्यादा होती है लेकिन वो एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिलती, इसलिए वो कोई यूज़ की नहीं होती है और जिससे आपको ज़्यादा परेशानी होती है। तो अगर आपके बच्चों में या आप में खुद में अगर ऐसा प्रॉब्लम है, तो तुरंत अपने साइकेट्रिस्ट से जाके मिलिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट करोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपका फ्यूचर काफ़ी खराब हो सकता है। जैसे बच्चों में एडीएचडी के कारण वो पढ़ाई में कमज़ोर रह जाते हैं और आप फ्यूचर में उनका करियर ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको एडीएचडी के बारे में नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।